बजट से मुतालिक विफाक और सूबों के दरमियान माली बोझ की नई तरतीब सामने आ गई है। सिंध हुकूमत विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। जराये के मुताबिक रकम सिंध बजट और NFC अबोर्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस से विफाकी खराजात पूरे करेंगे। विफाकी हुकूमत PSDP में कटौती नहीं करेगी। सिंध अपने वसाइल से विफाकी अदायगियाँ पूरा करेगा। विफाक और सूबों के दरमियान माली बोझ की नई तरतीब सामने आ गई है। सिंध हुकूमत विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा हो गई। जराये के मुताबिक रकम सिंध बजट और NFC अबोर्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस से विफाकी अखराजात पूरे करेंगे। विफाकी हुकूमत PSDP में कटौती नहीं करेगी। सिंध अपने वसाइल से विफाकी अदायगियाँ पूरी करेगा। आपको बताएं, विफाक और सूबों के दरमियान माली बोझ की नई तरतीब सामने आ चुकी है। सिंध हुकूमत विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। जराये के मुताबिक रकम सिंध बजट और NFC अबोर्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस से विफाकी खराजात पूरे करेंगे। विफाकी हुकूमत PSDP में कटौती नहीं करेगी। सिंध अपने वसाइल से विफाकी अदायगियाँ पूरी करेगा। विफाक और सूबों के दरमियान माली बोझ की नई तरतीब सामने आ गई है। सिंध हुकूमत विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। जराये के मुताबिक रकम सिंध बजट और NFC अबोर्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस से विफाकी खराजात पूरे करेंगे। विफाकी हुकूमत PSDP में कटौती नहीं करेगी। सिंध अपने वसाइल से विफाकी अदायगियाँ पूरी करेगा। सिंध हुकूमत विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। जी देखिए, वफाकी हुकूमत के तहत एक तय हुआ है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कि वफाक के माली अखराजात पूरा करने के लिए सूबे जो हैं इजाफ़ी रकम वफाक को अदा करेंगे। तो सिंध हुकूमत के ज़राए से मालूम हुआ है कि सिंध हुकूमत वफाक को 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम देने पर आमादा है और ये रकम NFC अवार्ड का हिस्सा भी नहीं होगा और आने वाला जो सिंध बजट है, नए माली साल 2026 और 27 का जो सिंध बजट है वो 3,500 अरब से ज़्यादा का होगा। लेकिन ये बताइएगा, सूबे किस तरह से अपने जो अखराजात हैं वो पूरे करेंगे? बता रहा था कि सूबे ये जो इजाफ़ी रकम 400 अरब से ज़ायद वफाक को अदा करेंगे, यानी तमाम सूबे मिलकर 1300 से 1400 अरब रुपए अदा करेंगे। सिंध हुकूमत के ज़राए कह रहे हैं कि अपने इजाफ़ी टैक्सेस या फिर दीगर वसाइल से ये रकम जो है वो पूरी की जाएगी। अलबत्ता ये रकम बजट से कटौती नहीं होगी और जो NFC अवार्ड का हिस्सा है उससे भी कटौती नहीं होगी। वफाक से ये भी वादा लिया गया है कि जो वफाकी तरक्याती बजट है PSDP, तो इस रकम की PSDP से भी कटौती नहीं की जाएगी। ये रकम बराह रास्त सूबा अपने वसाइल से पैदा करेंगे और फिर वफाक को अदा करेंगे। क्योंकि पहले इस बात पे बहस हो रही थी कि NFC अवार्ड से सूबों का हिस्सा कटौती किया जाए या नया NFC अवार्ड दिया जाए, जिस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था। सिंध हुकूमत का इस पर एतराज़ था और सिंध हुकूमत का इस बात पर भी एतराज़ था कि PSDP में सूबों के रकम कम करने के बजाय बढ़ाई जाए। तो अब इस बात पर बहरहाल ज़राए कह रहे हैं कि इत्तेफाक हो चुका है। सूबे जो हैं वफाक को इजाफ़ी अखराजात के लिए रकम अदा करेंगे, जिसमें 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम जो है सिंध हुकूमत अदा करेगी। आजिज़, ये बताइएगा कि आवाम की नज़र हमेशा बजट पर होती है और आवाम उम्मीद करते हैं कि बजट में जो है उनको कुछ ना कुछ सहूलत मिले, तो तनख्वाहों और पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफे की तजवीज़ सामने आई है? जी देखिए, तनख्वाहों का जो मामला होता है या पेंशन का वो से रिलेटेड होता है। चूँकि वफाकी बजट अभी तक आया नहीं, 12 जून को तवक्का है कि वफाकी बजट आएगा। तो सिंध की हमेशा ये रवायत रही है कि जो बजट में वफाकी बजट में ऐलान होता है सिंध उससे ज़्यादा ही देता है। गुज़श्ता 2-3 बजट्स में ऐसे ही हुआ है कि सूबा सिंध जो है वफाक की निस्बत तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफ़ा करता है। अगर इस बार वफाकी बजट में 10% होता है
तो इम्कान है कि सूबाई बजट में तनख्वाहों में 12 से 15% का इजाफा हो, जिसमें ये 2-3 कैटेगरीज करते हैं। किसी का 12% होता है, किसी का 13% होता है, और कम से कम तनख्वाह वाले जो हैं उनका 15% होता है। तो इस साल भी इसी तरह। लेकिन अब ये एक नई बात आई है कि जो सूबाई शेयर से या सूबाई बजट से या सूबाई आमदनी से वफाक को ये 400-450 अरब रुपए दिए जाएंगे, तो सूबे के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि तनख्वाहों में बहुत बड़ा ज़्यादा इजाफा करे या बहुत ज़्यादा बर्डन जो है बजट पर डाले। लेकिन अब चूँकि वफाकी बजट का ऐलान होना है, वफाकी बजट के ऐलान के बाद ही हम ये बताने के जो है कि पोजीशन में होंगे कि सूबा सिंध इस पर क्या गौर कर रहा है। जी आजिज़ बताइएगा, किसानों को रिलीफ देने के हवाले से भी कुछ तजावीज़ सामने आई हैं? जी हाँ, हम माजी में अपने इन्हीं नशरियात में सिंध बजट के हवाले से मैं काफ़ी खबरें दे चुका हूँ, जिसमें ज़रूरी टैक्स जो है मैंने टैक्सेस के हवाले से खबर दी थी। कुछ टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। तो इसमें जो ज़रूरी टैक्स है जो लास्ट ईयर लागू हुआ, गुज़श्ता बरस नाफिज हुआ, तो इस साल ज़रूरी टैक्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो ये ख़ास तौर पे जो काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा कि ज़रूरी टैक्स में इजाफा नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर टैक्सेस में सूबाई बजट में इजाफा हो रहा है। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा जो हारी कार्ड है, सिंध हुकूमत का हारी कार्ड निजी किसानों के लिए 10 एकड़ ज़मीन रखने वालों के लिए, तो वो बरकरार रहेगा। नए माली साल के बजट में भी बेनज़ीर हारी कार्ड के लिए पैसे मुख्तस किए जा रहे हैं, तो ये जारी रहेगा। ये जो किसानों को बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत सहूलियात मुयस्सर हैं लास्ट ईयर से, ये नए माली साल में जारी रहेंगे। और सिंध हुकूमत तकरीबन इस पर कोई इस बेनज़ीर हारी कार्ड के मद में सिंध हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए मुख्तस करती है, जो नए माली साल के बजट में भी मुख्तस होंगे। जी ठीक है, तफसीलात से आगाह करने। और यहाँ आपको बताएं, सिंध बजट 2026-27 सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़, ग्रेड 1 से 16 तक 20% इजाफे की सिफारिश, ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफा तजवीज़। हतमी मंजूरी सिंध काबीना के फैसले से मशरूत कर दी गई है। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे आज़ाद नोहरियों। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, सिंध बजट 2026 और 2027 में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी की नवीद ये है कि हुकूमत सिंध ने उनकी तनख्वाह में और पेंशन की मद में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद प्रपोजल तैयार कर लिया है। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की मद में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि 1 से 21 ग्रेड तक के मुलाजमीन का इसके लिवाज करने की भी तजवीज़ है। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस दुगना करने की भी तजवीज़ है, जबकि एडाक जम करने के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। इस हवाले से तमाम तरह फैसले सिंध काबीना के मंजूरी से मशरूत कर दिए गए हैं। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने सिंध बजट 2026 और 2027 की खासतौर पर मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के हवाले से तजावीज़ तैयार कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा पुलिस ने ऊपरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा करा दिया, जबकि सेशन अदालत जनूबी मुलजिमा के सहूलतकारों की दरखास्त जमानत जज की रुखसती के बायस मौखर कर दी गई है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा पुलिस ने ऊपरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा करा दिया, जबकि सेशन अदालत जनूबी मुलजिमा के सहूलतकारों की दरखास्त जमानत जज की रुखसती के बायस मौखर कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएं जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। जी, मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पुलिस ने एक बार फिर अबूरी चालान जमा करवा दिया है। अब पहले भी चालान जमा करवाया गया था प्रोसिक्यूशन के पास, ताहम डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरिफ सताई ने उस पर गलतियों की निशानदही करके वापस कर दिया था और एक बार फिर पुलिस ने चालान जमा करवा दिया है। याद रहे, मुलजिमा के खिलाफ ये मुकदमा थाना बगदादी में कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था, जबकि सेशन अदालत जनूबी में मुलजिमा के 2 अहम सहूलतकारों की दरखास्त ज़मानत पर आज फैसला होना था, तहम फादिल जज की रुखसती के 22 फैसला कल तक मौखर कर दिया गया है। ये मुकदमा इन मुलजिमान के खिलाफ थाना गार्डन में दर्ज है।
यहाँ आपको बताएं, सूबाई मोहतसिब आला सिंध की जानिब से तारीखी इमारत हाजी मेंशन की चौथी मंजिल गिराने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मोहतसिब ने मकीनों को सुने बगैर गैर कानूनी तौर पर रहनदामी हुक्म जारी किया। आपको बताएं, सूबाई मोहतसिब आला सिंध की जानिब से तारीखी इमारत हाजी मेंशन की चौथी मंजिल गिराने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में मोहतसिब आला सिंध के फैसले को चैलेंज किया गया है। मोहतसिब आला ने ओल्ड सिटी एरिया में एक बिल्डिंग थी, उसकी चौथी मंजिल को गिराने के अहकाम दिए थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। आज उसके फैसले को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से और इस बिल्डिंग के मालिक की जानिब से, उसमें उनका मौक़िफ़ है कि ये बिल्डिंग जो है तारीख़ी अहमियत रखती है। 1 सदी से ज़्यादा वक्त इसको गुजर चुका है, इसको मुनहदम नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें कहा गया है कि मोहतसिब आला इस तरह की शिकायत सुन नहीं सकते और ना ही इस तरह के अहकामात दे सकते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, ये उसके दायरे अख्तियार में नहीं आते। उनका मौक़िफ़ था कि ये बिल्डिंग जो है ये 1 सदी पहले बनाई गई थी और हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और इस बिल्डिंग पर कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं हो रही। उनका कहना था कि किसी शहरी ने जाकर शिकायत की मोहतसिब आला को कि वहाँ पे शाहराह लियाकत पर जो हाजी मेंशन बिल्डिंग है उस पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अहकाम दिए थे। लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पे बारिशों के बायस उस बिल्डिंग की चौथी मंजिल को नुकसान पहुँचा था, जहाँ पे उसकी मरम्मत की जा रही थी और वो मरम्मत का काम जो है मोहतसिब आला के फ़ैसले के बाद, अहकामात के बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रुकवा दिया है, जिसकी वजह से उस जो मंजिल है, चौथी मंजिल जो है, उसको मज़ीद नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। तो अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुने, उसके बाद 16 सितंबर तक जवाब तल्ब कर लिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से और मोहतसिब आला के हुकाम से, स्टाफ से कि इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल को क्यों गिराया जा रहा है, क्या ये मोहतसिब आला के दायरे अख्तियारात में आता है या नहीं। जी, अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। अप्रैल 2024 में हुकूमती कर्ज में मजीद इजाफा, मजमूई हुकूमती कर्ज 81,900 अरब रुपए की नई बुलंद सतह पर। माहाना बुनियाद पर हुकूमती कर्ज में 1.70% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियाद पर हुकूमती कर्ज में 9.30% इजाफा रिपोर्ट। एक माह में हुकूमती कर्ज में 1,406 अरब रुपए का इजाफा। एक साल में बैरूनी कर्ज 1,428 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जय अशरफ, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। पाकिस्तान ने हुकूमत के मजमूई कर्जों का जो रिपोर्ट जारी कर दी, जिसने बताया कि इस वक्त हुकूमत अप्रैल 2026 तक जो हुकूमत का मजमूई कर्ज 81,900 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल 26 तक एक साल में हुकूमत के मजमूई कर्ज में 6,994 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि माहाना बुनियाद पर 1406 अरब रुपए का हुकूमत ने कर्ज लिया है। जिसमें देखा जाए अप्रैल 26 में मुकामी कर्जे जो लिए गए हैं उसमें एक साल में जो है 5,566 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि एक माह में जो है मुकामी कर्ज में 523 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि 58,089 अरब रुपए की सतह पे पहुंच गए हैं। साथ ही बैरूनी कर्जे में भी इजाफा देखा गया है और बैरूनी कर्जे अप्रैल 26 में एक साल में बैरूनी कर्ज 1428 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि माहाना बुनियाद पर 882 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। अप्रैल 26 तक हुकूमत के बैरूनी कर्जे जो है 23,841 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। माहिरीन का कहना है कि जिस तेजी से कर्जे बढ़ रहे हैं उससे हुकूमत पर जो बोझ पड़ रहा है, जिसमें मजमूई कर्जे, जिसमें बैरूनी और मुकामी कर्ज हैं, वो 81,900 अरब रुपए की सतह पे पहुंच गए हैं, जो कि एक मजीद मुश्किलात का अंदिया दे रहा है। ठीक है, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद तरसीलात ज़र में नया रिकॉर्ड। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2026 में 4.30 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। माहाना बुनियाद पर तरसीलात में 20% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियाद पर तरसीलात में 15% इजाफा रिपोर्ट हुआ। 11 माह में मजमूई तरसीलात 38.10 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान साथ ही मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिए।
देखा जाए बैनुल मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद किया जा रहा है, जिसपे पाकिस्तान में माहाना तरसलात ज़र का एक और नया रिकॉर्ड बन गया है। मई 26 में बैनुल पाकिस्तानियों ने 4 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात वतन भेजी है। मई 26 में तरसीलात ज़र में माहाना 20% का और सालाना 15% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि देखा जाए रवा माली साल 11 माह में तरसीलात ज़र में 9% का बड़ा इजाफा हुआ है और रवा माली साल 11 माह में पहली बार तरसीलात ज़र 38 अरब 10 करोड़ डॉलर पर मौसूल हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि रवा माली साल के शाम तक यानी कि 30 जून 2026 तक तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड बनेगा और कहा जा रहा है कि 41 अरब या 41.5 अरब डॉलर बनेगा, जो कि पहले 40 अरब डॉलर रहा था। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बल्दिया उस्मा कराची के गैर हाजिर मुलाजमीन को लंबी छुट्टियों पर भेजने का फैसला। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तमाम महकमों के सरबराहान से गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब कर लीं। गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी करने और फौरी जवाब तलब करने की हिदायत दे दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के गैर हाजिर मुलाजमीन अब लंबी छुट्टियों पर जाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम महकमों के सरबराहान से गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्तें जो है तलब कर ली हैं। मेयर कराची को गैर हाजिर मुलाजमीन के नाम मिलने के बाद उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई मुतवक्का है। मेयर कराची की जानिब से सख्ती से तमाम महकमों के सरबराहान को ये हिदायत दी गई हैं, जो अफसरान व मुलाजमीन अरसा दराज से गैर हाजिर हैं उनको जो है शोकाज नोटिस जारी किए जाएं और फौरी तौर पर जवाब तलब किया जाए। बाद जवाब से मुतमईन ना होने की सूरत में उन्हें जो है मुलाजमत से मेयर कराची की जानिब से बर्खास्त किया जाएगा। उनकी जानिब से तमाम महकमों के सरबराहान से ऐसे अफसरान व मुलाजमीन के नाम मांगे गए हैं जो तवील अरसे से मुलाजमत में आने से जो है गुरेज कर रहे हैं। अब जो है घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करने वाले बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन व अफसरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। मेयर कराची ने सख्ती से जो है एक्शन लिया है इस बात पर और बाकायदा तौर पर नाम जो है वो तलब किए हैं। गैर हाजिर मुलाजमीन को बल्दिया उज़्मा कराची से मुलाजमत से बर्खास्त किए जाने के बाद उनकी जगह आने वाले नई भर्तियां भी मुतवक्का हैं। जी, उधर जाम सादिक ब्रिज को मस्मार करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कयूमाबाद को जोड़ने के लिए आर्जी तौर पर ताज हैदर ब्रिज को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो येलो लाइन का प्रोजेक्ट है। जाम सादिक ब्रिज को मुकम्मल करने के लिए 2 साल का टारगेट दिया गया था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मस्मार होने वाले जाम सादिक ब्रिज पर मौजूद हूँ, जिसका काम जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है वो रुक चुका है और इंतहाई सुस्त रवि का शिकार जो है वो यहाँ पर काम देखा जा रहा है। अक्टूबर में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था इसकी मस्मारी का काम, लेकिन अब तक जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर मस्मार नहीं किया गया कि इलेक्ट्रिक की वायर्स थी उनको जो वो शिफ्ट कर दिया गया, पुल को गिराने का काम हो गया, लेकिन जो आखिरी मरहल का काम था वो गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो हमें बिल्कुल रुका हुआ ही जो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब तक हम इंतज़ामिया से बात करते हैं उनका कहना है कुछ वजूहात के बायस जो काम सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये येलो लाइन से मुंसलिक जो है वो एक मंसूबा है, क्योंकि इस वक्त कयूमाबाद और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने के लिए ताज हैदर ब्रिज को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है आर्जी तौर पर, क्योंकि वो येलो लाइन का एक हिस्सा है और इसी प्रोजेक्ट में जो है वो शामिल किया गया है। जब तक ताज हैदर ब्रिज की जगह जो है वो जाम सादिक को जो है वो दोबारा इसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसको मस्मार करने का और फिर जो वो दोबारा तामीर करने का और पब्लिक ट्रैफिक को यहाँ पर शिफ्ट करने का और ताज हैदर ब्रिज को दोबारा येलो लाइन के लिए जो इस्तेमाल करना। येलो लाइन का काम अभी जारी है, अभी तो मनसूबा मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त दरकार है, जिसकी वजह जो है वो इस ताज हैदर ब्रिज को जो है वो पब्लिक ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जाम सादिक ब्रिज का भी जो है वो तामीर का काम देखा जा रहा था, लेकिन उसको मस्मार करने में ही इतनी ताख़िर हो चुकी है कि अक्टूबर से अब तक जो है वो जून का महीना हो चुका है, लेकिन इसको जो मस्मार नहीं किया गया। 2 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है ताकि इसको जो दोबारा तामीर किया जाए। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा कुछ खास काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। येलो लाइन मनसूबे में जो वो वैसे ही बड़ी करप्शन जो है वो 6 अरब रुपये की देखी गई है, जिसमें जो तहकीकात भी देखी जा रही है। येलो लाइन के भी मुख्तलिफ पैचेस पर जो है वो हम देख रहे हैं काम इंतहाई अब सुस्त रवि का शिकार हो चुका है, जिस पर जो है वो हम देख रहे थे कि जो है वो ताज हैदर ब्रिज जब बना तो पेशरफ्त हमें नज़र आई, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से जो है वो काम रुका है। अक्टूबर से जनवरी तक हमने काम जो है वो तेज़ रफ्तार में देखा, अब एक बार फिर से जो है वो काम जो है वो बिल्कुल सुस्त हो चुका है और इस वक्त भी यहाँ पर हमें कोई ऐसी मशीनरी या काम करते हुए अमला नज़र नहीं आ रहा। जी
बुलेटिन में बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर कायद गर्मी की लपेट में। आज मौसम गर्म और मरतूब है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। तिबी माहिरीन ने शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब का मशवरा दे दिया। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है और इस वक्त जो शहर में मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जो महसूस किया जा रहा है दर्जा हरारत वो 38 से जो है वो 41 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। और दोपहर के औकात में जो है वो मजीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से दोपहर के औकात में जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत होगा वो 44 डिग्री तक जो है वो महसूस किया जाएगा।